प्रथम अलंकार विवेचन के अंतर्गत हम ले रहे हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार का आचार्यों ने लक्षण दिया है साम्याम तदस्मनः तद्बुद्धि भ्रांतिमानः प्रतिबोधितः। हिंदी रूपांतरण इसका इस प्रकार है, जो वस्तु वह न हो जिसे देखकर उस रूप में कल्पना द्वारा समानता मानना भ्रांतिमान अलंकार है। इस अलंकार में प्रकृत पदार्थ के स्थान पर अप्रकृत पदार्थ का मिथ्या ज्ञान वर्णित होता है। यह भी कवि प्रतिभा से उत्थित अलंकार है। जैसे कोई व्यक्ति गलती से सीप को चांदी समझ लेता है, वैसे ही प्रेमाता की चित्तवृत्ति प्रकृत को अप्रकृत समझ बैठती है। भ्रांतिमान का काव्य में चमत्कार पूर्ण वर्णन होने पर भी भ्रांतिमान अलंकार हो सकेगा, अन्यथा सूक्ति में रजत ज्ञान मात्र का वर्णन अलंकार नहीं है। संदेह तथा भ्रांतिमान में परस्पर वैषम्य है कि संदेह में चित्तवृत्ति प्रकृता प्रकृत दोनों पक्षों में दोलायत रहने के कारण कोई निश्चय नहीं कर पाती, जबकि भ्रांतिमान में चित्तवृत्ति एक पक्ष में निर्णय तो दे देती है, पर यह निर्णय मिथ्या या भ्रांत होता है, वह प्रकृत को अप्रकृत मान लेती है। उदाहरण के रूप में लक्षण है यहाँ पर, महाराज श्रीमान जगति यशसाहते ध्वलिते पय पारावारम परम पुरुषो एवं मृगयते कपर्दी कैलासम करिवरमथायम कुलिसभृत कला नाथम राहु कमल भवनो हंस मधुना। हे महाराज, हे श्रीमान, अब जगत आपके यश से ध्वलित हो था। उस समय परम पुरुष परमात्मा विष्णु अपने दुग्ध समुद्र की खोज में भटकने लगे। शंकर कैलाश और इंद्र ऐरावत गज, राहु चंद्रमा और कमल में निवास करने वाले ब्रह्मा अपने हंस की खोज में घूमने लग गए। महाराज श्री राम यद्यप आदि पद इसका उदाहरण है। यहाँ भोज की कीर्ति को विष्णु शिव आदि गलती से क्षीर सागर कैलाश आदि समझ बैठते हैं, अर्थात यहाँ भोजराज के यश से संसार के उज्ज्वल हो जाने पर सर्वत्र परम पुरुष आदि को समुद्र, कैलाश, ऐरावत, चंद्रमा तथा हंस का भ्रम कवि की प्रतिभा कल्पित कल्पना है, अतः भ्रांतिमान अलंकार है। अगला जो अलंकार है वह है व्यतिरेक। इसका लक्षण है संस्कृत में उपमादय यदनश्च व्यतिरेक स एव स, अर्थात जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय में अधिक वर्णित हो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। यह भी साधर्म्य मूलक अलंकार है। व्यतिरेक का शब्दार्थ है अधिकता। इसमें उपमान के से उपमेय को अधिक बतलाकर इस प्रकार की व्यंजना कराई जाती है कि उपमान उपमेय की समता नहीं कर सकता। इस प्रकार व्यतिरेक अलंकार दो तरह का हो जाता है, उपमेय की उपमान से अधिकता बताकर तथा उपमेय से न्यूनता बताकर। उदाहरणार्थ जैसे चंद्रम गताः पद्मगुणान् न भुंक्ते पद्माश्रिताः चांद्रमासी माभिख्यामः उमामुखम तु प्रतिपद्लोलाः धीसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मी। लक्ष्मी जब चंद्रमा के गुणों का अनुभव करती है तब कमल के गुणों का भोग नहीं कर पाती। इस प्रकार जब कमल के गुणों का अनुभव करती है तब चंद्रमा की शोभा का भोग नहीं कर पाती, किंतु जब पार्वती के मनोहर मुख पर बैठती है तो चंद्रमा और कमल दोनों की शोभा का अनुभव करती है। दूसरा उदाहरण है, दिशि मंदायते तेजो दक्षिणाश्याम रवेरपि तस्यामेव रधो पांड्या प्रतापम न विषेहरे। जब सूर्य की दक्षिण दिशा में जाते हैं, सूर्य भी दक्षिण दिशा में जाते हैं तो उनका भी प्रताप मंद पड़ जाता है, किंतु उसी दक्षिण दिशा में पांड्य लोग रघु का प्रताप सहन नहीं कर सके। इसका समायोजन है चंद्रम गता वाले उदाहरण में इस बात का वर्णन किया गया है कि चंद्रमा के पास रहकर
लक्ष्मी कमल गुणों से रहित रहती है, क्योंकि रात में कमल बंद हो जाता है तो कमल के पास रहकर वह चंद्र गुणों से वंचित हो जाती है, क्योंकि दिन में चंद्रमा नहीं है। किंतु पार्वती के मुख की शोभा चंद्रमा और कमल दोनों के गुणों को एक साथ प्राप्त कर लेती है। यहाँ कवि ने पार्वती के मुख उपमेय की शोभा को कमल तथा चंद्रमा की शोभा से अधिक बतलाया है, अर्थात उपमान चंद्रमा और पद्म कमल की अपेक्षा उपमेय उमामुख का गुण अधिक वर्णित होने के कारण यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। दिशि मंदायते तेजो वाले श्लोक में उपमान की न्यूनता बतलाई गई है, क्योंकि यहाँ सूर्य के तेज की न्यूनता बताकर रघु के तेज की महत्ता बतलाई गई है। इस बात की वंदना कराई गई है कि सूर्य का तेज रघु के प्रताप की समता नहीं कर सकता। इस प्रकार यहाँ दूसरे उदाहरण में उपमान भूत सूर्य से सूर्य वंश के प्रतीक रघु का प्रताप वर्णित होने से व्यतिरेक अलंकार है। अगला जो अलंकार है पाठ्यक्रम में वो है अर्थांतरन्यास अलंकार। इसका संस्कृत में लक्षण दिया है, सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतरन्यास साधर्मेणेतरेण वा। अर्थात साधर्म अथवा वैधर्म द्वारा सामान्य से विशेष अथवा विशेष से सामान्य का समर्थन अर्थांतरन्यास कहा जाता है। अर्थांतरन्यास अर्थात अन्य अर्थ का न्यास। इस अलंकार में एक अर्थ के समर्थन के लिए अन्य अर्थ का निबंधन किया जाता है। यहाँ विशेष के समर्थन के लिए सामान्य का अथवा सामान्य के समर्थन के लिए विशेष का उपादान किया जाता है। सामान्य तथा विशेष में एक प्रकृत और दूसरा वैधर्म शैली में निबद्ध होता है। इस तरह अर्थांतरन्यास चार तरह का होता है। इस अर्थांतरन्यास अलंकार में भी दो परस्पर निरपेक्ष वाक्य होते हैं। इनमें एक वाक्यार्थ दूसरे वाक्यार्थ की पुष्टि करता है, एक सामान्य होता है, दूसरा विशेष। इस अलंकार में सामान्य वाक्य कोई सूक्ति या उद्धरण होता है जो सार्वकालिक या सार्वदेशिक होता है। इसमें सामर्थ्य और समर्थक वाक्य द्वारा सामान्य विशेष भाव का स्थापन कहा जाता है। उदाहरण के लिए लक्षण है कि बृहत् सहाय कार्यान्तं छोदीयानपि गच्छति शंभूयाम बोधि मभ्येति महानधा नगापगा। अर्थात बड़े लोगों की सहायता से छोटा भी व्यक्ति किसी मार्ग के अंत अर्थात पार जा सकता है। जैसे छोटी छोटी पहाड़ी नदियाँ बड़ी नदियों से मिलकर समुद्र तक पहुँच जाती हैं। दूसरा उदाहरण है यावदर्थ पदाम वाचमेव माधव विराम महियांश प्रकृत्यामित भाषण। माधव जितने भी पद उतने ही अर्थ अर्थात संक्षिप्त भाषा में अपना विचार कहकर चुप हो गए, क्योंकि बड़े लोग स्वभावगतः मितभाषी होते हैं। बृहत् सहाय वाले प्रथम पद में सामान्य का विशेष से समर्थन किया गया है, अर्थात इस श्लोक में पूर्वार्ध से जो अर्थ कहा गया है उसी सामान्य अर्थ का द्वितीयार्धगत पदों के अर्थ से जो एक नदी के दृष्टांत से समझाया गया है उसका यही विशेष अर्थ से समर्थन किया गया है। अतः यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। यावदर्थ पदा वाले द्वितीय पद में विशेष का सामान्य से समर्थन है, क्योंकि यहाँ महियांश प्रकृत्यामित भाषण है। इस सामान्य अर्थ से प्रथमार्थगतः विशेषार्थ का समर्थन किया गया है, अतः यहाँ भी अर्थांतरन्यास अलंकार है। अगला अलंकार है निदर्शना अलंकार। इसका लक्षण है अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पतः निदर्शना भयेतः सेयम मम्मटेन यथोदिता। जहाँ पर वस्तु का संबंध परस्पर न जुड़ता हो और वह स्वार्थ बोध के लिए उपमा की कल्पना करता हो उसे निदर्शना कहते हैं। आचार्य मम्मट ने भी ऐसा ही कहा है। निदर्शना का अर्थ होता है उदाहरण। यह भी गम्योपम्य मूलक अलंकार है। यह अलंकार वहाँ होता है जहाँ परस्पर असंबद्ध दो वस्तुओं में इस प्रकार का संबंध स्थापित किया जाए कि उसमें औपम्य व्यंजित हो। परिभाषा में आए शब्द उपमा परिकल्पक का अर्थ है अंततो गत्वा समानता का बोधक है। उदाहरण के लिए क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व च अल्प विषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरम मोहादुडुपेनास्मि सागरम।
अर्थात कहाँ सूर्य से उत्पन्न होने वाला महान वंश और कहाँ अल्पज्ञ मेरी बुद्धि। फिर भी मोह वंश में डोंगी छोटी सी नौका से दुस्तर सागर पार करना चाह रहा हूँ। इसमें क्व सूर्य प्रभव वंश वाले पद में यहाँ पर मेरी छोटी सी बुद्धि से सूर्य वंश का वर्णन करता हुआ उडुप से सागर तरण के समान है। इस प्रकार उपमा की कल्पना सिद्ध हो जाती है, अर्थात तुच्छ बुद्धि से सूर्य वंश वर्णनेच्छा तथा डोंगी से सागर तितीर्षा का प्रतिबिंब भाव वर्णित कर उसमें औपम्य व्यंजित किया गया है। अतः यह एक वाक्य का निदर्शन है। अभ्युन्नताम गुष्टः नख प्रभाभि निक्षेपणात् राग विमोद गिरंतौ आधृत स्थित चरणों पृथिव्या स्थलारविंदः श्रिये मव्यस्थाम। अभ्युन्नतांगुष्ठ वाले पद में उपमा के धर्म और अरविंद श्री का उपमेय भूत चरणों में रहना अरविंद की शोभा के समान चरण की शोभा है। इस प्रकार उपमा की कल्पना में परिणत हो जाता है। यहाँ पदार्थगता निदर्शना है। इसमें लीला, शोभा, श्री जैसे पदों का प्रयोग किया गया है। अतः पार्वती के दोनों चरण स्थलारविंद की चलती फिरती शोभा धारण करते हैं में पदार्थ निदर्शना है। धन्यवाद।